एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार टीआरई 4 पर काम किया जा रहा है ताकि वह इलेक्शन का अंतिम वैकेंसी होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ताकि जब भी देखिएगा तो इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जितना मैक्सिमम सीट हो जाए। अभी यहां पे देखिए, यहां से भी जुगाड़ कर लिया जाएगा 17,000 के आसपास सीट का। क्या है मामला, पूरा समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लगभग 3,60,000 विद्यार्थी का भविष्य शिक्षक के बिना अंधकार में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 11-12 में फिजिकल शिक्षक की बहाली नहीं होती है। फिजिकल शिक्षक के बच्चे होते हैं, वो भी पास कर जाते हैं, पता ना कैसे पास कर जाते हैं। कॉमर्स के शिक्षक कई विद्यालय में है ही नहीं, लेकिन वहां के विद्यार्थी टॉपर बन जाते हैं। कॉमर्स के शिक्षक कई विद्यालय, क्या देखिए, एक एक डाटा देखिए, यहां पे सब कुछ मैं बताऊंगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि टीआरई 4 में ये 17,000 वैकेंसी ऐड हो जाएगी, इस बात को भी आप समझिएगा। बहुत सारे लोग आपको पहले से ही बता रहे थे कि नहीं, टीआरई 3 में इतना वैकेंसी ऐड होगी, 37,000 तो फलना चिलना। मैं शुरू से ही कहा कोई वैकेंसी ऐड नहीं करेगी। सरकार का यह मानसा है कि हमेशा से सीट को बचाया जाए और चुनाव का अंतिम मौका है, उस समय ज्यादा वैकेंसी देकर विद्यार्थी को खुश कर दिया जाए। ताकि आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी 17th को ही देखिए, इससे पहले कितना कम भर्ती आती थी। ये अंतिम वैकेंसी है इस सरकार की। यानी आगे फिर सरकार यदि रिपीट करती है या अन्य किसी के बनते हैं तो अलग मैटर है, उस समय सब कुछ दिया जाएगा, वो अलग हो सकता है। लेकिन अभी इस सरकार का 25 में चूंकि चुनाव है। चलिए आगे आइए, एक एक करके बताते हैं। राज्य भर में यदि बात करिएगा तो 17 यानी कि 7755 स्कूल में होती है वाणिज्य संकाय की पढ़ाई, यानी कॉमर्स जिसको आप कहते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई होती है। कॉमर्स शिक्षकों के बिना चल रहे लगभग 5643 स्कूल। जरा सोचिए, 5643 स्कूल चल रहे हैं, वहां के स्टूडेंट कैसे पास करते हैं। यह नियम है कि शिक्षा विभाग के द्वारा और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा से बिहार सरकार ये बात कर रही है कि बिहार में शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है तो शिक्षक की जरूरत है। लगभग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की भर्ती अंतिम समय में चल रहा है, अंतिम चरण में चल रहा है, लेकिन ये कहां से इस बार भी नहीं मिल पाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल बातें मैं एक कम शब्दों में मैं बता देता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी का ये कहना है कि लाइब्रेरियन का क्या होगा, उसका भी डाटा लेकर आज शाम में मैं आप लोगों के साथ उपस्थित रहूंगा। टोटल डाटा कलेक्ट कर लिया गया है, क्या क्या हो रहा है उस पर आ गया। ये टोटल यदि बात करिएगा विद्यालय की, तो टोटल बिहार में कॉमर्स की जहां पे पढ़ाई होती है वहां पे 7755 विद्यालय है। लगभग 23,265 शिक्षक की जरूरत होगी यदि देखा जाए इस हिसाब से। अभी वर्तमान समय में अभी मतलब जो आंकड़ा आता है 3,60,000 छात्रों का सब जगह अलॉटमेंट है। प्रत्येक साल बढ़ाया भी जाता है, लेकिन इतना विद्यार्थी का एडमिशन हो सकता है, ये लेंथ है, उतना विद्यार्थी हो सकते हैं। आगे आइए, लगभग बात करेंगे तो 2112 शिक्षक हैं और 2112 विद्यालय में यदि बात करिएगा तो शिक्षक हैं। बाकी 5643 विद्यालय में शिक्षक नहीं है। आगे आइएगा, आगे बात करेंगे तो 6,000 शिक्षक कार्यरत है। यानी 2112 विद्यालय ऐसा है जहां में शिक्षक हैं, 5643 ऐसा विद्यालय है जहां पे शिक्षक ही नहीं है। 6,000 शिक्षक केवल कार्यरत हैं। और अब थोड़ा सा और मामला में आइएगा, आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बार अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी मिडिल स्कूल हैं, हर एक पंचायत में हाई स्कूल होगा। यानी कि हर एक पंचायत में क्या स्कूल होगा, क्योंकि बच्ची वहीं से, जो महिला लोग हैं, जो लड़की हैं, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये दिया गया था। और प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल यानी मैट्रिक तक की पढ़ाई का व्यवस्था करने का अच्छा निर्णय लिया गया। यह सराहनीय कदम था। उसके बाद जहां पे मैट्रिक की पढ़ाई होती थी उसको 10+2 किया गया। अब आइए देखिएगा, 2022 में 2100 उत्क्रमिक विद्यालय को कोड दिया गया, 2021 में 900 विद्यालय को दिया गया। अब थोड़ा सा और डाटा आइए मैं आपको बताता हूं। पटना की बात करिएगा तो राजेंद्र बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय के 120 सीट हैं, लेकिन इस स्कूल में एक भी वाणिज्य के शिक्षक नहीं है। यह स्थिति स्कूल के पिछले 5 सालों से चल रहा है। जरा सोचिए, यह कंडीशन पटना में है। यहाँ के बच्चे अच्छे करते होंगे, वाणिज्य में एडमिशन लेते होंगे, अब टॉपर भी बनते होंगे,
फर्स्ट डिवीजन भी लाते होंगे, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। उनको कहां से पढ़ना है? तो बाहर से कोचिंग से पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन सरकार का है कि रिजल्ट आ रहा है, वहां शिक्षक नहीं है, फिर भी रिजल्ट टॉपर का बन रहा है। आगे आइए, यहां केस नंबर 2 देखिए, मिलर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 256 सीट पर नामांकन होता है, लेकिन स्कूल में वाणिज्य के एक भी शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक थे वो कई साल से पहले सेवानिवृत्त हो गए। जरा सोचिए, ये 2 कंडीशन है। बाहर का छोड़ दीजिए, बाहर क्या होगा, इससे आप इस परिस्थिति से, इस स्थिति से आप देख सकते हैं कि राजधानी का ये हाल है, जहां से यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का आवास और इस विद्यालय का दूरी यदि देखिएगा तो 10 किलोमीटर के रेंज में भी नहीं होगा। यहां जब ये परिस्थिति है तो और क्या होगा जहां कोसों दूर पर है। अब आइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या हो सकता है, तो इसमें टोटल कुल पद की बात करिएगा तो 23,256 पद है, जिसमें से 6,000 लोग अभी वर्तमान समय में कार्यरत है। कई सारे लोग कल भी रिटायर कर सकते हैं, 2 माह बाद भी रिटायर कर सकते हैं, यानी कि 17 से 18,000 के आसपास सीट इसमें बन सकता है। यदि सरकार का सही डायरेक्शन रहा तो 18,000 ये सीट ऐड हो जाना चाहिए टीआरई 4 में। टीआरई 3 में तो कुछ ऐड करेंगे नहीं, और इसको सही तरीका से बहाली दिया जाए। अब आइए, फिजिकल शिक्षक की भी मैं बात करूंगा, लेकिन उसका एक अलग से सब कुछ डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और बनाया जा रहा है। इसके बाद आज ही आपको लाइब्रेरियन के बारे में एक एक बिंदु पर मैं जानकारी दूंगा, कहां पे क्या समस्या हो रहा है, आखिरकार कब तक वैकेंसी आ सकती है। तो वैसे विद्यार्थी जो लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं वह चाहे वो जुड़ सकते हैं और उस वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं। मेरा मकसद होता है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें, 17 से 18,000 ये सीट, 37,000 वो सीट, दोनों जोड़िए। उसके बाद फिर से टीआरई 3 जो हो रहा है, इसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मान्य नहीं किया गया, जिस तरीका से बताया जा रहा है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई चर्चाएं नहीं है, तो इसमें भी लगभग 40% सीट खाली रख लिया जाएगा, और ये टीआरई 4 के लिए 1.5 लाख नहीं 2 लाख भी पुगा दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, 5 सितंबर को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि 1.5 लाख प्लस भर्ती दी जाएगी, वहीं चल रहा है। आगे देखिए क्या होगा, आखिरकार ये विद्यालय किस तरीका से चल रहा है। आप अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। जिस विद्यालय में एक भी कॉमर्स के शिक्षक नहीं है, ये मेरा नहीं है, आंकड़ा इसलिए लाया जाता है ताकि आप देख सकें, आप जान सके, आप समझ सकते हैं। ये आंकड़ा के लिए प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि पेपर तो मैं भी पढ़ लिया हूं, लेकिन ये डाटा आपके पास नहीं होगा। आप एक बार देख लिए बस हो गया, एक एक करके जो डाटा दिया गया, इस डाटा के बाद आप क्या कहते हैं। अब आइए, 2020 में एडमिशन हुआ था, टोटल बात करेंगे तो 75,000 प्लस एडमिशन हुआ था। 2021 में 74,000 एडमिशन हुआ था। 2022 में 61,000 पर आकर सिमट गया। इसी तरीका से और घटते जाएगा, जबकि शिक्षक नहीं है तो कैसे काम चलेगा। आप क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।